वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये एक स्टडी व्लॉग होने वाला है। आई डोंट नो मैं कितने आवर्स पढ़ने वाली हूँ, बट आई हैव प्लान कि मैं बहुत सारे आवर्स पढ़ने वाली हूँ। आई विल ट्राई टू हिट लाइक 10, क्योंकि देखो 3-4 दिन से मेरा दिवाली वजह से, दिवाली की प्रिपरेशन की वजह से मेरा पढ़ाई बहुत ज़्यादा ही हिल गया था। I mean, I was not able to study like 8 hours also properly and मैं उतना चिल थी, ठीक है, बट मैंने जो उस 4 दिन के बाद मॉक दिया है एंड फिर मैंने कल स्कोर एनालाइज किया एंड स्कोर देखा, मेरा दिमाग हिल गया। लाइक दिस इज़ नॉट मी, बिकॉज मेरे 20 मार्क्स गिर गए एंड मेरा दिमाग गिर गया एंड मैं इतना ज़्यादा पैनिक कर रही हूँ कि अब आई वॉज थिंकिंग कि चलो मेरा रीडिंग तो ठीक ठाक ही है एंड मेरा बस मैथ्स और जीके है, तो उसमें प्रैक्टिस कर रही हूँ, मतलब उसमें पढ़ रही हूँ, हो जाएगा। बट मैंने थॉट कि भाई मेरी रीडिंग में गलत हो रही है, मतलब हाँ 4-5 दिन मैंने रीडिंग नहीं करी थी, मतलब कंसिस्टेंसी छूट गई थी। मेरे को इतना ज़्यादा डर लगने लगा एंड आई एम लाइक अब तो मुझे रीडिंग के प्रॉपर टाइम लगाना पड़ेगा, दैट्स द थिंग। तो मैं देखो प्रॉपर पूरा लाइक अपने डीपीपीज एंड ओल्ड मॉक्स लेके बैठी हूँ, मुझे सब करना है। अब तक मैंने 2-3 डीपीपी बना लिए हैं पुराने वाले एंड मैं प्रॉपर अभी प्रैक्टिस ब्लॉक्स बनाने वाली हूँ एंड मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मतलब लिटरली 46 और 45 डेज बाकी है एंड मेरा ये हालत है। आई मीन ऐसे कैसे चलेगा? एट दिस पॉइंट मैं बोर्ड्स का सोच भी नहीं रही हूँ, बट मैंने जब भी टू डू लिस्ट बनाई है तो मैंने प्रॉपर बना रखा है कि मतलब हाँ मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स को भी टाइम देना है, इतना बट स्टिल भाई 45 डेज बाकी है। इस तरह से मेरे मॉक स्कोर्स गिर जाएंगे, वो भी रीडिंग विच आई थॉट कि चलो दैट इज माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसमें। एंड मैंने सबको एनालाइज किया, उसमें वही निकला कि ना या तो इधर आई पैनिक क्योंकि मॉक की टाइमिंग्स रहती है कि इतना टाइम पे खत्म करना है, या फिर और यही पैनिक के चलते मैं क्या कर रही हूँ कि मैं बहुत जल्दी जल्दी स्किम थ्रू कर रही हूँ पेपर की एंड बहुत ही सिली मिस्टेक्स हो रही है यार प्रैक्टिस, मतलब रीडिंग वाले सेक्शन में मुझे बस यही है मैं प्रॉपर रीड नहीं कर रही हूँ। तो मैं सोचा रीड भी करूँ, जिस तरह से मैं 2 घंटे मैथ्स को दे रही हूँ, 2 घंटे जी को दे रही हूँ, अब मुझे इंग्लिश और रीडिंग सेक्शन पे भी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द पेपर रीडिंग का ही है एंड अगर मैं इसमें खराब कर दूँगी आई जस्ट कांट भाई। This could be something, I hope you feel it too. Oh, let this be over. Want you to stay. Want you. If you let me closer, baby, give me everything. What are you thinking of? Tell me about yourself. If you believe in love, I want nothing else. हाई गाइज, इट इज़ करेंटली 5:15 PM एंड अभी तक मैंने ऑलमोस्ट 6 घंटे पढ़ाई कर लिया है एंड आज का दिन वॉज वेरी वेरी प्रोडक्टिव टिल नाउ। मतलब मैंने जो भी अपना टू डू लिस्ट बनाया है वो अभी फ़िलहाल तो अच्छे से चल रहा है, मैं तो नज़र ना लगा लूँ। एंड द थिंग इज़ कि मुझे बहुत डर लग रहा है भाई, आई एम वेरी वेरी स्केर्ड अबाउट, क्योंकि वो मॉक स्कोर का जो मैंने मार्क्स गिरते हुए देख लिया ना, आई एम सो स्केर्ड। अब मुझे लग रहा है मेरा सारे सेक्शन खराब है, बट नहीं खराब है, हो सकता है फ्लक्चुएट कर रहा है एंड आई नीड टू वर्क हार्डर। या फिर अब ये पता चल गया कि कंसिस्टेंसी मैटर्स। 4-5 दिन में थोड़ा इधर उधर हुआ है तो मॉक स्कोर गिर गए। सो या आई एम स्टडीइंग राइट नाउ एंड आई विल गिव यू अपडेट्स। What are you thinking now? Tell me about yourself. If you believe in love, I want nothing else. I want nothing else. I want nothing else. I want nothing else. I'm here by your side and you look in my eyes and I think you're the one, 'cause I'm so hypnotized, yeah. You're here in the morning, but it's all in my head. I don't want this to end, to end. Oh, let this be over. Want you to stay. हाय गाइज, इट इज़ करेंटली 7:40 एंड मैं अभी केमिस्ट्री पढ़ रही थी एंड मैंने अभी तक टोटल 7.5 आवर्स की पढ़ाई कर ली है एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव मॉक। मतलब मैं मॉक देने वाली हूँ 7:50 से, मैंने टाइमिंग बना रखी है। या सो फार मैं एज आई टोल्ड यू बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, बहुत मोटिवेटेड हूँ। मोटिवेटेड क्या, डर लग गया है इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। तो अबाउट केमिस्ट्री मैंने सोचा कि पहले मैं स्टार्ट करती हूँ ऑर्गेनिक से, बट मेरी दीदी से बात हुई, दीदी ने बोला कि पहले देखो ऑर्गेनिक तुम एंड में रखना, क्योंकि इसमें बेसिकली याद करने वाली चीज़ें होती है एंड फिजिकल में प्रैक्टिस करना होता है, कैलकुलेशन वाला तो जल्दी जल्दी निपट जाएगा। एंड आई ऑल्सो थॉट कि मैं ऑर्गेनिक थोड़ा सा भारी सा सब्जेक्ट है, फिर क्लैट के साथ करने में थोड़ा डिस्टर्बेंस ना हो जाए। इवन दो ऑर्गेनिक का सिलेबस बहुत सारा वास्ट है, बट या अब जो सही लग रहा है मुझे क्लैट के पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा एंड मैं पीसी में छोड़ नहीं सकती हूँ प्रॉपर, क्योंकि भाई दिसंबर के बाद सिर्फ 1 महीना रहेगा एग्जाम को। एंड हाँ मैं अलग सर से मैंने स्टार्ट किया, अभी मैंने पहला लेक्चर का मैंने लाइक आधा लेक्चर देखा है एंड मैं और कर लेती, बट अभी सोचा मौका दे देती हूँ क्योंकि मेरी 10 बजे से क्लास भी है। Another failed relationship, guess it's back to situationships, till this whole dying soul feels half alive. I've looked
for opportunity from East LA to Tennessee, and I hope it comes by 2025. There's a four-way stop on a one-way road, and that 210 view never felt like home. It's 2 a.m. right now, and let's get done with the last task of the day, which is current affairs. If this is truly meant for me, why the hell am I still out here waiting? Don't know why the city lights don't shine on me. Break my back and grind my teeth for a paycheck. That's all I'm meant to be, just stuck in the in-between. हाय गाइस, ओके सो मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मेरी दीदी पीछे सो रही है एंड आई होप आपको आवाज़ आ रही हो. सो it is currently 3:30 a.m. and I'm so proud of myself because I actually studied for 14 hours, and my goal was not actually to study 14 hours. My goal was to complete my to-do list. एंड मैंने जान के बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक टू डू लिस्ट बनाई थी क्योंकि फर्स्टली आई वॉज स्केर्ड क्योंकि मैं अपने मॉक स्कोर्स को ऐसे गिरते हुए देख के मैं बहुत ज़्यादा ही डर गई एंड आई एडेड लॉट्स ऑफ थिंग्स. एंड प्लस हर दिन का मैं क्या ये करती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक सब्जेक्ट PCM का पढूं, बट आज मैंने तीनों सब्जेक्ट ऐड किए हैं विद ईच एंड एवरी टास्क जो मैं डेली करती हूँ फॉर क्लैट, जो एक्चुअली 10 आवर्स ले ही लेता है. आई मीन जस्ट लुक एट दिस. मैंने ये शक्ल मैंने ना इतने जन्मों से नहीं देखी है. लाइक मेरे एक टास्क कंप्लीट है. लाइक बताऊँ, मैंने मेक टू डू लिस्ट एंड तुम्हारा एक या दो भी छूट जाए ना तो बहुत सारा गिल्ट लगता है कि भाई ये नहीं हुआ. बट इट फील्स सो गुड कि मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया. एंड टुडे वाज वेरी हेक्टिक. ऐसे तो एक बजे तक मैंने सोचा था कि यार नहीं पढ़ते हैं, लाइक छोड़ दें क्योंकि लाइक पेपर खराब नहीं करनी. बट आई गॉट अ रीज़न. देखो कल है कल नहीं मतलब आज ही है, 12 बज चुके हैं. आई मीन कल है 23 अक्टूबर एंड दिवाली के 2 दिन बाद दैट मीन्स हम भाई दूज मनाते हैं एंड हमारे घर पे चित्रगुप्त पूजा भी होता है. सो हमारी चित्रगुप्त पूजा में ऐसा होता है कि हमें पढ़ाई नहीं करनी होती है. मतलब एज अ किड आई यूज टू लव दिस फेस्टिवल क्योंकि भाई तुम्हें पढ़ना ही नहीं है. एज अ किड तुम्हें पढ़ना ही नहीं मिल रहा है. मतलब बेसिक रूल ये होता है कि यू डोंट हैव टू लाइक पेन नहीं उठाना है, पेन से पढ़ना नहीं है, पेन से लिखना नहीं है. एंड मुझे ये याद आया रात के 12 बजे एंड आई वाज लाइक नो, मैं नहीं सेक्रीफाइस कर सकती बिकॉज मेरा एग्जाम बहुत ज़्यादा पास है. फिर मैंने मम्मा से बात की तो मम्मा ने बोला कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, यू कैन रीड एंड ट्राई टू अवॉइड राइटिंग. एंड बट अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो पढ़िए ना. आई मीन भगवान ये मुझे माफ़ कर देंगे, मेरा एग्जाम है भाई. एनीवेज आई विल ट्राई नॉट टू राइट टुमारो एंड ज़्यादा होगा तो फिर मैं आईपैड पे जो मार्क वार्क करना होगा आईपैड से ही पढ़ने का ट्राई करूँगी. एनीवेज मैं कल का व्लॉग बनाऊंगी. सो दैट वाज द रीज़न जिसकी वजह से मैंने थोड़ा ज़्यादा ही एक्सटेंड कर लिया. अब 4 बजे तक तो मैं सोने में लगी जाएंगे. I feel so good. I feel so good. I mean this moment feels so good कि भाई सामने 14 आवर्स लिखा हुआ है, यहाँ भी 14 आवर्स लिखा हुआ है. मेरी टू डू लिस्ट पे सारे टिक हैं. मेरा पूरा टेबल एकदम कॉपी किताब से भरा हुआ है. टू डू लिस्ट निकला हुआ है. सारे पेपर्स रखे हुए हैं, सॉल्व पेपर्स पढ़े हुए हैं, सारी किताब पढ़े हुए हैं जिसको मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया है. सामने मेरा इंपॉर्टेंट लिस्ट पड़ा हुआ है, सामने मेरा करंट अफेयर्स खुला हुआ है. भाई दिस फील्स सो गुड एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने कभी 10 आवर्स से ज़्यादा हिट किया है. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट एंड मैं बहुत ज़्यादा बोल रही थी. मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, मुझे नींद की सख्त ज़रूरत है. बट मैं इतनी खुशी थी मैं बती आ रही हूँ. एनीवेज एंड अबाउट द मॉक स्कोर मैं बहुत ज़्यादा बैड फील करी थी अबाउट दैट. मैंने आज भी मॉक दिया एंड आज आई थॉट कि चलो मेरा पेपर अच्छा गया है. मेरे स्कोर्स एटलीस्ट जो गिरे हैं 15 मार्क्स तो 5-10 तो ग्रो करेंगे, बट वो 5-6 और गिर गए. मैं उस समय थोड़ा सा मार्क पकड़ के बैठ गई थी भाई क्या होगा शाम को 6 बजे 7 बजे, लाइक भाई मेरा क्या होगा ऐसा हो गया. बट देन मैंने सोचा कि यार कोई बात नहीं, ये तो बस मॉक स्कोर हैं, ऊपर नीचे होते रहेंगे एंड ऑल आई नीड टू डू इज़ वर्क हार्ड एंड दैट एक्चुअली पुश्ड मी. कल का ख़राब मॉक स्कोर देखे आई पुश्ड माई सेल्फ रात तक. फिर रात का मॉक स्कोर ख़राब देखे आई पुश्ड माई सेल्फ अभी तक. एंड या इट्स ओके यार, होता है. आई जस्ट नीड टू वर्क हार्डर एंड आई ऑल्सो वांट टू से दिस टू यू गाइस कि भाई जितने भी मॉक स्कोर्स खराब हो रहे हैं, मतलब मेरा 2 कंसेक्यूटिवली बहुत ख़राब हो गया है. पहला थोड़ा सा गिरा और दूसरा और भी ज़्यादा गिर गया. बट ठीक है यार, हल्का पैनिक करो, ज़्यादा मत करो भाई. अपना काम है, पढ़ना है एंड जो होना होगा, नहीं होगा. एंड ऑल्सो आई फील सो गुड कि मैंने PCM भी अच्छे से पढ़ाई करी है. लाइक दिस फील सो गुड एंड थू नज़र ना लग जाए. मुझे पता है मैं खुद की नज़र लगा लूँगी. एनीवेज कल मैं अच्छे से पढ़ने की कोशिश करूँगी विदाउट राइटिंग एंड मे बी आई मेक अ व्लॉग टू. चलो मैं जा रही हूँ सोने. बाय बाय. We can't be friends, but I'd like to just pretend.